पीएम मोदी अभी तक की अपनी सबसे लंबी विदेश यात्रा पर हैं, जिसमें वो 5 देशों को विजिट करेंगे। इनमें से एक देश है घाना, जहां 30 सालों में पहली बार भारत के प्रधानमंत्री विजिट कर रहे हैं। लेकिन इससे भी आइकॉनिक मोमेंट तब बना जब उनको घाना सरकार ने अपने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से नवाजा। ये पीएम मोदी को कॉन्फर किया गया 24वां अवार्ड है जो किसी दूसरे देश ने उनको दिया है। और ये कोई नई बात नहीं है। पीएम मोदी का ये 24वां अवार्ड उनकी ग्लोबल पहचान का सबूत है। सोचिए जरा, सऊदी अरेबिया ने उनको अपना किंग अब्दुल अजीज साश दिया, रशिया ने ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल से सम्मानित किया और फ्रांस ने अपना ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर उनको हाथों से सौंपा। हर देश, हर कॉन्टिनेंट से पीएम मोदी को ये प्यार मिल रहा है। कभी अमेरिका का लीजन ऑफ मेरिट, कभी यूएई का ऑर्डर ऑफ ज़ैयद। ये अवार्ड सिर्फ उनकी शख्सियत का नहीं बल्कि भारत के बढ़ते कद का भी प्रूफ है। पीएम मोदी का ये दौरा कोई मामूली विजिट नहीं है, बल्कि एक बड़ा मौका है भारत और अफ्रीका के रिश्ते को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का। घाना, जो अफ्रीका का एक चमकता सितारा है, उसके साथ ये दौरा ट्रेड, टेक्नोलॉजी और कल्चरल टाइज को मजबूत करने का वादा लेकर आया है। मोदी सरकार में घाना के साथ बढ़ते बायलैटरल ट्रेड के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। 2013-14 में घाना को भारत का एक्सपोर्ट था $831 मिलियन का। 2024-25 में ये पहुंच गया $1346 मिलियन तक, यानी करीबन दुगना। और सिर्फ एक्सपोर्ट ही नहीं, इंडिया घाना का कुल ट्रेड भी $1200 मिलियन से बढ़कर $3 मिलियन हो गया है। लेकिन जब पीएम मोदी और घाना के प्रेसिडेंट जॉन महामा ने बैठक की तो उनमें कल्चरल, एजुकेशन और डिजिटल इनोवेशन जैसे मुद्दों पर भी बात हुई। साफ है कि ये दौरा केवल एक अवार्ड सेरेमनी नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है भारत की अफ्रीका के साथ दोस्ती को और गहरा करने की। अफ्रीका के साथ हमारा रिश्ता सदियों पुराना है, लेकिन पीएम मोदी के विजन में ये अब एक मॉडर्न पार्टनरशिप बन रहा है जिससे दोनों देशों के लोगों को फायदा होगा। दोस्तों, ऐसी लंबी विदेश यात्राएं स्ट्रैटेजिक मास्टर स्ट्रोक साबित हो रही हैं। 5 देशों का ये दौरा सिर्फ अवार्ड जीतने के लिए नहीं बल्कि भारत को ग्लोबल स्टेज पर एक सुपर पावर बनाने के लिए है। हर विजिट के साथ, चाहे वो साइप्रस हो जहां उनको ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ माक्रोसल मिला, या नाइजीरिया जहां ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द निगर से उनका स्वागत हुआ, हर कदम भारत के लिए नए दरवाजे खोल रहा है। ये यात्राएं इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करती हैं, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बनाती है और कल्चरल एक्सचेंजेस को बढ़ावा देती है। पीएम मोदी की ये काबिलियत कि वो हर देश के साथ अच्छे संबंध बना पाते हैं, भारत को दुनिया में एक नई पहचान दे रही है। और यही वजह है कि दुनिया के नेता आज भारत के साथ खड़े होना चाहते हैं। तो अब आप पीएम मोदी को घाना में ये अवार्ड लेते देखें तो समझ लीजिएगा, ये सिर्फ एक सम्मान नहीं बल्कि भारत की एक नई कहानी का हिस्सा है। एक ऐसा भारत जो दुनिया के हर कोने में अपना परचम लहरा रहा है। जय हिंद।